आज की डेट में अगर किसी व्यक्ति को कोई परचेस करना है सामान तो वो व्यक्ति ईएमआई पर इजीली परचेस कर लेता है। अगर किसी व्यक्ति को बाय नाउ पे लेटर की सर्विस चाहिए वो भी व्यक्ति इजीली ले लेता है। अगर किसी व्यक्ति को ऑनलाइन लोन चाहिए तो वो भी इजीली मिल जाता है। लेकिन ये सुविधा बहुत आसानी से व्यक्तियों को मिल तो जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में पिछले 2-3 साल से ऐसी कंप्लेंट्स बहुत सारी गई हैं जो कि डिजिटली तरीके से व्यक्तियों के साथ में स्कैम की कंप्लेंट्स हैं, जो कि उनके साथ में फ्रॉड हो रहा है और उनके साथ में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस सब पर पूरी तरीके से लगाम लगाना चाहता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कुछ ऐसी चीज़ें साझा की हैं जिससे कि ये क्लियर हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है जो आम व्यक्ति है, जो आम जनता है, उसके साथ में जो फ्रॉड हो रहा है वो ना हो और उसकी संख्या बहुत हद तक कम हो जाए। अब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऐसी डिजिटल मतलब पोर्टल बना दिया जाएगा जहां पर व्यक्ति की जो कंप्लेंट्स है वो रियल टाइम में जा सकती हैं और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है इस पर पूरे तरीके से रोक लगा सके। पूरा प्रयास भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज समझनी है। काफी व्यक्ति सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अब बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज जो है वो बंद कर देगा। ये जो मोबाइल लोन एप्लीकेशन चल रही हैं ये भी बंद कर देगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, ये जो आपको ईएमआई आसानी से दे रहे हैं लोग, ईएमआई पर जो प्रोडक्ट दे रहे हैं इसमें कुछ बदलाव कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो पूरी तरीके से बाय नाउ पे लेटर की जो सर्विसेज मिल रही है इसमें भी कुछ चेंजेस कर सकता है। कुछ सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ ऐसी चीजें लगा सकता है जिससे कि आम व्यक्ति के साथ में फ्रॉड ना हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा भी कर सकता है कि कुछ टाइम के लिए इन सर्विसेज को बैन कर दे, लेकिन परमानेंटली बैन होने का कोई मतलब नहीं बनता है जहां तक मैं चीजें समझ पा रहा हूं। अब देखिए, जो व्यक्ति अवेयर हैं, जो व्यक्ति जागरूक हैं, जो व्यक्ति अच्छे तरीके से चीजों को समझते हैं उनके साथ में तो ये फ्रॉड्स नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र से व्यक्ति आते हैं, जो ऑनलाइन इतने कनेक्ट नहीं होते हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं होती है, ये जो फ्रॉडस्टर हैं उनके साथ में बहुत इजीली फ्रॉड करके चले जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जो फ्रॉडस्टर की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रही है और डिजिटल माध्यम से फ्रॉड जो है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपने देखा होगा, आपको काफी ऐसे मैसेजेस रिसीव होते होंगे जिसमें कि आपसे बताया जाता है आपको इतने रुपए का लोन चाहिए, आप कहते होंगे हाँ भाई हमें चाहिए। प्रॉपर आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं और फिर आपको कहा जाता है आपका लोन पूरी तरह से अप्रूव्ड हमने कर दिया है, लेकिन इसको अगर आपको लेना है तो इसका जितना भी ये लोन अमाउंट है इसका आपको 10% अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा या 5% अमाउंट देना पड़ेगा या इतनी प्रोसेसिंग फीस है ये देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये आपके अकाउंट में पैसा डिसबर्स होगा। आप पूरी तरह से पेमेंट भी कर देते हैं, लेकिन आप पेमेंट कर तो देते हैं लेकिन पैसा आपके अकाउंट में बिल्कुल नहीं आता है। तो इस तरीके के फ्रॉड्स पर भी आरबीआई लगाम लगाना चाहता है। ये जो फ्रॉड्स काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं इनको बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि ईएमआई बनवा लेते हैं अपने, लेकिन उनके साथ में कुछ खामियां देखी गई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं जो बहुत ज्यादा दिक्कत उनको करती हैं। तो आप लोग अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। वैसे तो आरबीआई पूरे तरीके से इस पर एक कमेटी बना रहा है जो इसकी पूरी तरीके से जांच करेगी, इसका पैमाना क्या है फ्रॉड का प्रॉपर तरीके से देखेगी। फिर हो सकता है एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए लॉन्च कर दे जहां से आपकी प्रॉब्लम जो है वो रियल टाइम में ही शॉर्ट आउट हो जाए। आरबीआई के द्वारा ये जो बदलाव किए जा रहे हैं, आरबीआई के द्वारा ये जो एक्शन लिए जा रहे हैं, आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देखिए, आपके लिए हम लोगों ने एक पेड सर्विस की शुरुआत हाल ही में कर दी है। अगर आप बैंक एनबीएफसी से प्रताड़ित हैं, कोई समस्या है आपके साथ में, आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, आप हमें कोई अपनी जो प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, उस पर हमारी एडवाइस चाहते हैं, तो देखिए आप हमारी इस पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। पेड सर्विस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम हमें सेंड करनी होगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी प्रॉब्लम जो है वो, और आपको बताना होगा आपको टेलीफोनिकली हमसे बातचीत करनी है। जैसे ये सब चीजें आप हमें बता देंगे ना, हम आपका टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देंगे। और अगर लगेगा हमें कि केस एडवोकेट के पास में जाना चाहिए तो हमारे पास में थर्ड पार्टी एडवोकेट्स भी हैं, हम उनके पास में आपके केस को फॉरवर्ड कर देंगे। बिकॉज हम कोई एडवोकेट नहीं है, हमारा काम सिर्फ आपको सलाह देना है, एडवाइस देना है अपनी व्यक्तिगत नॉलेज के आधार पर। और जो भी हम जानकारी देते हैं वो सामान्य जानकारी होती है, हम कोई लीगल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम क्लियरली बता दें आपको
आप जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसे तो आप लीगल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और अपना व्यक्तित्व कुछ इस तरीके से रखें कि किसी को भी आपके व्यक्तित्व से तकलीफ ना हो। धन्यवाद।